Hey guys, this is Gayatri. Welcome back to my YouTube channel, Art Guruji. एंट्रांस एडमिशन एंट्रांस एडमिशन यार मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। एंट्रांस में क्वालिफाई होने के लिए मुझे प्रिपेयर होना होगा और प्रिपेयर होने के लिए मुझे तो आइडिया चाहिए ना, कैसे क्या क्वेश्चन आ रहा होगा। Oh no. प्लीज गॉड हेल्प मी। मुझे कहाँ से कैसे भी करके कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो उतना ही काफ़ी है मेरे लिए। Huh? मैं खुद को प्रिपेयर तो करूँ ना एंट्रांस के लिए, किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा होगा और ऐसे मुझे मेरे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। क्या आप भी इस कंफ्यूजन में हो कि बीके कॉलेज आर्ट एंड क्राफ्ट में एग्जाम एंट्रांस एग्जाम कैसा हो रहा होगा एंड वहाँ पर एडमिशन प्रोसीजर क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, वहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब कैसे क्या करना होगा। ठीक है, तो इस रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको शेयर करूंगी। एंड यू गाइस आल्सो नो दैट आई एम ए बीके कॉलेज स्टूडेंट एंड अगर आप मेरे पिछले वीडियो देखे हुए हैं तो आपको पता ही होगा। एक्चुअली मैं जो माई कॉलेज टूर जो वीडियो अपलोड की थी उसमें काफ़ी सारे कमेंट ये आया था कि मतलब वहाँ के एडमिशन कैसा हो रहा है, बीके कॉलेज के एडमिशन क्या कैसे हो रहा है एंड एंट्रेंस एग्ज़ाम कैसा हो रहा है। उस रिलेटेड बहुत सारे कन्फ्यूजन है तो काफ़ी स्टूडेंट के, तो इस रिलेटेड मैंने सोचा कि एक रिक्वेस्ट भी था कुछ कि इस एंट्रेंस एग्ज़ाम रिलेटेड एक वीडियो अपलोड करने के लिए। आई होप मैं एंट्रेंस रिलेटेड मतलब एडमिशन रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन आपको दे सकूं, तो मैं मतलब ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है अगर आप बीके कॉलेज में एंट्रेंस दे के मतलब फॉर्म अप्लाई करके एंट्रेंस दे के एडमिशन करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी लंबा नहीं करना चाहूँगी। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। पहले हम ये जानेंगे कि बीके कॉलेज जो है, ठीक है, बीके कॉलेज में आपको मतलब एंट्री के लिए जो नेसेसरी जो मतलब क्वालिफिकेशन या रिक्वायरमेंट्स जो है वो क्या होता है। ठीक है, अब हम वो पहले जानेंगे कि बीके कॉलेज में हमारे मतलब एंट्री के लिए मतलब जो जो नेसेसरी होता है तो वो क्या होता है, लाइक एलिजिबिलिटी। ठीक है, तो ये जो एलिजिबिलिटी होता है ये क्या है, ये क्यों चाहिए। तो कोई भी इंस्टीट्यूशन या कॉलेजेस यूनिवर्सिटी हम जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पर कुछ रूल होता है। ठीक है, जो कि हम जो उसे फॉलो करके ही हम वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं कुछ। तो वैसे ही बीके कॉलेज में हम कुछ अप्लाई करने से पहले उसका कुछ क्राइटेरिया है, कुछ रूल है जिसे हम फॉलो करके हम ये जान सकते हैं कि अब हम बीके कॉलेज में फॉर्म अप्लाई करने के लिए मतलब हम एलिजिबल है या नहीं। ठीक है, उसके बाद हम एंट्रेंस के बारे में सोचेंगे। तो अब ये हम जानेंगे। तो बीके कॉलेज में एंट्रेंस देने के लिए आपको मिनिमम मिनिमम क्वालिफिकेशन होगा आपका +2। ठीक है, आफ्टर +2 ही आप वहाँ पर क्या फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, +2 के बाद ही इवन आप +3 भी कर चुके हैं तो जैसे कि मैं +3 के बाद बीके कॉलेज में एक्चुअली मुझे कोई आइडिया नहीं था तो मैं काफ़ी लेट हो चुकी थी, तो मैं +3 के ग्रेजुएशन के बाद मैं बीके कॉलेज में एडमिशन ली। बट आप ये +2 के बाद भी कर सकते हैं। ठीक है, एंड इसका एक नेक्स्ट थिंग ये है कि इसका एक एज लिमिट होता है। जैसे कि आप किसी भी एज में ये अप्लाई कर सकते हैं, नहीं इसका एक लिमिटेशन होता है एज का जो कि है 23। अंडर 23 है आप तो जाके आप ये अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका एक क्या आगे आपका क्वालिफिकेशन एंड नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स है, ये सब 23 के अंदर आप होंगे और मिनिमम आपका क्वालिफिकेशन होगा +2 होगा। बीके कॉलेज में फॉर्म फिलअप कैसे करें। एक इसका जो फॉर्म होता है ये ऑनलाइन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये ओनली ऑफलाइन है, लाइक आप कॉलेज जाके ये फॉर्म ले सकते हैं। तो काफ़ी टाइम ये होता है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि आउट ऑफ उड़ीसा है, तो अगर वो अप्लाई करने चाहें तो वो हो सके तो अप यहाँ पर अगर उनके कोई पेरेंट्स है या फिर रिलेटिव से उनके थ्रू ये फॉर्म ले सकते हैं या फिर इसका पोस्टल सिस्टम भी है। ठीक है,
तो ये जो फॉर्म होता है इसका कॉस्ट होता है ओनली 45 रुपीज़, ठीक है। 45 रुपीज़ पे करके आप ये डायरेक्टली ऑफिस से ये फॉर्म ले सकते हैं। इफ़ अगर आप आउट ऑफ स्टेट है, मतलब आउट ऑफ उड़ीसा से है, तो ये आपको 100 पे करके, ये भी मतलब ये पोस्टल ऑर्डर भी एक्सेप्टेड है, लाइक आपको 100 पे करके ये आपको कॉलेज मतलब पोस्ट आपके एड्रेस में पोस्ट कर देगा ये फॉर्म, ठीक है। तो आप वहीं से ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सो ये हो गया फॉर्म के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये जो फॉर्म होता है इसे फिलअप कैसे करें। काफ़ी स्टूडेंट्स के ये कन्फ्यूजन रहता है कि कैसे फिलअप करें, वो कुछ उल्टा सीधा भी फिलअप कर देते हैं, उसके बाद ये प्रॉब्लम हो जाता है। हम अभी ये डिस्कस करेंगे ये जो फॉर्म होता है उसको हम फिलअप कैसे करें। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, बीके कॉलेज में फॉर्म अप्लाई के लिए लास्ट डेट है अगस्त 20। सो इससे पहले ही आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया बीके कॉलेज के फॉर्म। सो बीके कॉलेज फॉर्म के लिए जो मतलब डॉक्यूमेंट चाहिए वो पहले मैं बताना चाहती हूँ। वो डॉक्यूमेंट्स है लाइक आपको स्टाम्प साइज़ 2 फोटोग्राफ चाहिए, जैसे कि आपका कलरेड फ़ोटो होगा, ठीक है। आपको वो फ़ोटो विथ आपका 10th एंड +2 का सर्टिफिकेट का मार्कशीट के जेरॉक्स कॉपी विथ योर आधार कार्ड, ठीक है। उसका आधार कार्ड का भी जेरॉक्स कॉपी आपको चाहिए, आधार एंड पैन कार्ड का। सो नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि इसका फॉर्म फिलअप कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। तो अभी ये हम चलेंगे। अभी ए और बी जो है, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, फाउंडेशन कोर्स। हाँ, ए में यहाँ जो आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो यहाँ क्या, एडमिशन फॉर द एकेडमिक सीजन क्या है 2022 टू 2023, ठीक है। तो इसके लिए हम अब ये एडमिशन कर रहे हैं, मतलब ये फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। तो फाउंडेशन कोर्स में हम अभी टिक मारेंगे क्योंकि हम ये फाउंडेशन कोर्स के लिए कर रहे हैं। सो अभी ये ऊपर का चले गया। नेक्स्ट वन, अभी तक आपको समझ में आ गया कि अब हम ये टिक मारेंगे, मतलब ए के ऊपर फाउंडेशन कोर्स को हम ये टिक करेंगे। नेक्स्ट वन इज नंबर 1, नेम ऑफ द एप्लीकेंट इन फुल, इन कैपिटल लेटर में हम सरनेम फर्स्ट रख के, मतलब जैसे कि मान के चलिए मेरा नाम है गायत्री, तो गायत्री के लिए मुझे गायत्री साहू, तो उसमें गायत्री साहू यहाँ नहीं लिखूँगी, मैं लिखूँगी साहू गायत्री, ठीक है। तो सरनेम फर्स्ट रहेगा। काफ़ी बार ये होता है कि कुछ लंबा सरनेम होता है ना ऐसे, जैसे कि दिव्य रंजन पाढ़ी समथिंग ऐसा कुछ होता है, तो वहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे पाढ़ी दिव्य रंजन, ठीक है। तो उस टाइप का। तो अभी ये सेकंड 2 और 3 इसमें क्या है, फादर्स नेम एंड मदर्स नेम। यहाँ पर सरनेम फर्स्ट लिखना कोई ज़रूरत नहीं है। फादर नेम जैसे कि जो भी है माँ बाप के नाम वो हम ऐसे ही लिख सकते हैं। सरनेम फर्स्ट अपनी ओनली कैंडिडेट के सरनेम फर्स्ट रहेगा। फादर एंड मदर जैसे कि नाम यूजुअली हम लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे। हाँ, सो 4th पॉइंट इज उनका मतलब जो मतलब फादर मतलब जो अनाथ होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये है, तो वो अपने गार्डियन के सिग्नेचर मतलब नेम यहाँ लिख सकते हैं। फिफ्थ वन इज़ डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ ऐसे हम हमारे जो 10th के सर्टिफिकेट में जो डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ हमको यहाँ मेंशन करना है। 6 में है एज, मतलब 1/7/2022 को लेके हमारा डेट ऑफ बर्थ जितना है, ठीक है, उस ईयर उस मंथ और उस डे को लेके अभी तक 1/7/2022 तक हमें कितना ईयर एंड मंथ एंड डे कितना हुआ है वही लिखना है यहाँ, ठीक है। लाइक मेरा मान के चले कि मेरा जो है मेरा 1999 है, तो 1999 को लेके 2022 तक मुझे कितना ईयर हुआ, मंथ हुआ और डे हुआ मुझे, तो वही मुझे यहाँ मेंशन करना होगा। सो नेक्स्ट वन इज 7 तो सेक्स में हमें यहाँ मेल या फीमेल, ये तो हमें क्या जनरल मतलब हमें जनरल नॉलेज, हम ये जानते हैं कि हम कौन है, ठीक है। तो ये मेंशन करना होगा। सो मैरिटल स्टेटस भी वही, आप अगर मैरिड है तो मैरिड में टिक करना है, अगर अनमैरिड है तो अनमैरिड करना। तो 9 पॉइंट है रिलीजन हमारा हिंदू है, ठीक है। नेशनलिटी जो रिलीजन आपका जो है वही लिखोगे, और नेशनलिटी जो है वही लिखोगे। नेशनलिटी ओबियसली हम इंडियन है, ओके, तो इंडियन यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो अभी आ गए अब हम आ गए 10 नंबर पर। तो 10 नंबर के जो है वो है फिलअप
द बक्स एंड हाँ ये मतलब ऐसे कैटेगरी होता है, जैसे कि कैस्ट रिलेटेड अगर आप एससी है तो एससी के ऊपर आप टिक करेंगे, एससी एसटी जनरल, ठीक है, जो मतलब जो भी है वो आप टिक करेंगे। अगर आप एससी एसटी है तो विथ आपका जो कैस्ट सर्टिफिकेट होता है वो भी आपको डॉक्यूमेंट में ऐड करना होगा, ठीक है। तो ये 10 नंबर चला गया। अभी आ गया 11 नंबर, ठीक है। 11 में है परमानेंट एड्रेस, ठीक है। ये एड्रेस प्रूफ आपको देना है, मतलब सॉरी एड्रेस प्रूफ नहीं, एड्रेस को आपको ये मेंशन करना होगा, परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस। तो परमानेंट एड्रेस जो होगा आपको वो मेंशन करना है और प्रेजेंट एड्रेस आपका जो है वही मेंशन करना है। अगर आपका दोनों ही सेम है तो ये मतलब दोनों जगह पर आपको दोनों ही सेम एड्रेस मेंशन करना होगा, ठीक है। ये हो गया आपका एड्रेस। 12 नंबर पर आपका एकेडमिक बायोडाटा जो है वो आपको मेंशन करना है। लाइक जैसे कि नेम ऑफ द एग्जामिनेशन, तो हमारे मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए था, 10th एंड +2। सो 10th एंड +2 का आपको यहाँ पर मेंशन करना है। लाइक मान के चले मैं जैसे कि 10th का मेंशन की तो मेरे 10th का जो बोर्ड होगा तो नंबर 3 यहाँ पर मुझे बोर्ड को मेंशन करना है। फिर ईयर पासिंग में कौन से ईयर में यह मैं पास की ये मेंशन करना है। मेरा 10th में क्या क्या सब्जेक्ट था वही यहाँ पर लिखना है। फिर 10th का टोटल मार्क्स मेरा क्या कितना मार्क्स था ये लिखना है। उस मतलब लाइक जितना भी मार्क्स था उससे मैं कितना मतलब सिक्योर की वही वो मेंशन करना है। फिर मेरा जितना मार्क्स मतलब 10th में था उस मार्क्स के हिसाब से मेरा परसेंटेज कितना था वही यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट ऐसे ही मुझे क्या +2 +3 ये सब का भी ऐसे ऐड करना होगा। सो ये हो गया लास्ट इंस्टीट्यूशन एंड 13। कुछ बच्चे +2 के बाद भी आते हैं और +3 के बाद भी आते हैं। अगर आप +3 के बाद आए हैं तो यहाँ पर आपका जो लास्ट इंस्टीट्यूट मतलब सॉरी लास्ट आपका जो कॉलेजेस था उसका नेम यहाँ पर 13 नंबर पर यहाँ पर मेंशन करना है। एंड यहाँ पर आपका ये एक क्या आपका यहाँ पर आपका नेम लिखना है। डॉक्टर आपके मतलब फादर या मदर के नेम यहाँ पर लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आपका नेम और यहाँ फादर एंड मदर का नेम रहेगा। यहाँ पर आपके साथ जो आए हैं मतलब आपके गार्डियन जैसे कि आप फादर जो भी है उनका सिग्नेचर यहाँ पर रहेगा विथ आपका सिग्नेचर यहाँ पर रहेगा। तो सिग्नेचर करते समय हम ये ख्याल रखना है कि क्या हर मतलब सिग्नेचर कभी भी कैपिटल लेटर में नहीं होता है। जैसे कि हम नॉर्मली सिग्नेचर करते हैं उस टाइप ऐसे सिग्नेचर करना है यहाँ, ठीक है। कैपिटल लेटर ऐसे करके कुछ मतलब टोटली हम कैपिटल लेटर से सिग्नेचर करेंगे ऐसा नहीं है, ठीक है। सो दिस इज़ द लास्ट वन। एंड ये आपका जो हो गया इंटीमेशन लेटर, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले ये करते हैं प्रोफेशनल एडमिट कार्ड। ये जो एडमिट कार्ड का क्या है, हाँ एडमिट कार्ड के लिए कि ये यहाँ पर भी आपका फ़ोटो रहेगा जो जैसे कि मैं बोली थी ना आपको 2 पासपोर्ट स्टाम्प साइज 2 फ़ोटो चाहिए। तो फर्स्ट पेज जो था वहाँ पर एक फ़ोटो लगेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये फ़ोटो चले गए। फिर अभी आपको यहाँ से फिर अगेन आपको कैपिटल में अपना नेम विथ योर फादर नेम, ठीक है, सिग्नेचर करना है। एड्रेस भी आपको यहाँ लिखना है। एंड कोर्स एंड सब्जेक्ट वीवी फाउंडेशन कोर्स ऐसे ये आपको लिखना होगा, ठीक है, कोर्स आपका जो भी है। एंड दिस एग्जामिनेशन सेंटर ओबियसली बीके कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा। ये आपका बीके कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट होगा। देन हाँ योर सिग्नेचर ये कैपिटल नहीं जैसे कि आप नॉर्मली सिग्नेचर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी वैसे सिग्नेचर होगा। डेट ऑफ बर्थ, डे, मंथ एंड ईयर, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर ऐसे मेंशन करना है। मेल एंड फीमेल ये भी आपको मेंशन करना है। देन इंडेक्स कार्ड, ये जो होता है ये आपको क्या मतलब यह आपका जो 2 में ये आपका एड्रेस होगा। ये 2 में आप अपना एड्रेस लिखना पिन कोड दे के। फिर पोस्ट एज स्टाम्प, ये जो होता है आपको स्टाम्प से मतलब पोस्ट एज स्टाम्प जो हम अब जब भी कुछ टाइम ये प्रॉब्लम होता है कि रेवेन्यू स्टाम्प यहाँ पर लगा देते हैं कुछ बच्चे, ठीक है। रेवेन्यू स्टाम्प नहीं, यहाँ पोस्टेज स्टाम्प चाहिए, ठीक है, जो कि आपको दो मतलब इन्वॉल्व के ऊपर एक लगाना है और यहाँ पर एक लगाना है, ठीक है। 2 स्टाम्प चाहिए, पोस्टेज स्टाम्प, ये ये 2 स्टाम्प इस फॉर्म फिलअप के लिए भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो वो भी लाने के लिए मत भूलिए। तो पोस्टेज स्टाम्प आपका हो गया, ये फिलअप कर देना है। देन लास्ट वन इज़ इंटीमेशन लेटर। ये जो होता है ना आपका, हाँ ये जो एडमिट कार्ड, ये आपका जो एडमिट कार्ड यहाँ पर आपको डेट मेंशन हो जाएगा और आपको बताया दिया जाएगा कि आपका एंट्रेंस कब है। और जैसे कि अभी अगस्त
20 तक लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई का। तो फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपका ये मतलब ये आपको दे दिया जाएगा, ये आपका एडमिट कार्ड रहेगा, जैसे कि आप जब एंट्रेंस के लिए आओगे इसे लेके अपने साथ आना, ठीक है। तो आप तभी आपका एंट्रेंस में एंट्री होगा। तो ये हो गया, तभी आपको ये बता दिया जाएगा कब एंट्रेंस है। तो एंट्रेंस के बाद अगर आप क्वालिफाई कर रहे हैं तो आपको ये इंटीमेशन लेटर भेजा जाएगा, जैसे कि आपका एड्रेस नेम रहेगा यहाँ पर, फिर आपका एड्रेस में ये आपको पोस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। आपका ये सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फॉर्म फिलअप। गाइस, फॉर्म फिलअप के रिगार्डिंग हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा फॉर्म फिलअप करने के लिए बीके कॉलेज में, ठीक है। तो बीके कॉलेज जो है, ठीक है, वहाँ पर एंट्री के लिए मतलब वहाँ पर एडमिशन के लिए ओनली फॉर्म फिलअप एक क्राइटेरिया है, बट हम फॉर्म फिलअप के थ्रू यहाँ मतलब वहाँ डायरेक्टली एडमिशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ से रास्ता थोड़ा टेढ़ा होगा, जैसे कि इसे हमें थोड़ा घूम के जाना होगा, जैसे कि ये जो टर्निंग पॉइंट होता है ना, फॉर्म फिलअप से लेके बीके कॉलेज एंट्री तक जो टर्निंग पॉइंट होता है वो होता है आपका एंट्रेंस, ठीक है। एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है ना, ये आपके लिए टॉप पॉइंट होता है, ठीक है। एंट्रेंस एग्ज़ाम हमारा होता है, तो यहाँ पर एंट्रेंस का टोटली मार्क्स होता है 100 का, ठीक है। जैसे कि 100 से आपका मार्किंग होगा कि एंट्रेंस में, और यहाँ पर 2 तरीके से एंट्रेंस होगा, जैसे कि एक आपका प्रैक्टिकल होगा और एक आपका होगा जीके। तो प्रैक्टिकल में आपका जैसे कि प्रैक्टिकल रोज होगा आपका 20 एंड 20 करके टोटल 40 मार्क का होगा प्रैक्टिकल, एंड टोटल जीके होगा आपका 20 मार्क्स का। जीके में आएगा आपका उड़ीसा के आर्ट एंड कल्चर के ऊपर क्वेश्चंस आएगा, एंड जैसे कि कुछ जनरल करंट अफेयर्स के ऊपर, वैसे कुछ मतलब जनरल नॉलेज जैसे कुछ 20 मार्क्स का आएगा। एंड प्रैक्टिकल जो होता है ये 2 टाइप का होता है, जैसे कि एक होगा आपका स्टिल लाइफ, सेकेंड है आपका कॉम्पोजिशन, ठीक है। स्टिल लाइफ एंड कंपोजिशन स्टिल लाइफ होगा, जैसे कि आपको पता ही होगा कि कुछ भी आपको सामने से कुछ सब्जेक्ट जैसे कुछ दिया जाएगा, उसको देख के आपको यहाँ ड्रॉ करना है, ठीक है। विथ शेडिंग स्ट्रोक आपको यहाँ ड्रॉ करना होगा, ठीक है। एंड कंपोजिशन में आपको ये मेमोरी ड्राइंग होगा टोटली, जैसे कि आपको कुछ टॉपिक दिया जाएगा, जैसे कि मंदिर हो या फिर कोई फेस्टिवल रिलेटेड हो सकता है, या फिर कोई मार्केट प्लेस हो सकता है, जैसे कि इसे आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, उससे उसको मतलब ये आपका कम्प्लीटली कंपोजिशन एक मेमोरी ड्राइंग होगा, ठीक है। ये हो गया आपका मतलब एंट्रेंस के एग्जाम के रिगार्डिंग। तो ये टोटली हो गया आपका 60 मार्क, और जो 40 मार्क आपका, ये जो 40 मार्क 600 से 60 मार्क हम 20 जीके और 40 आपका प्रैक्टिकल, ठीक है, टोटल 60। बाकी जो 40 है, ये 40 आपका कैरियर मार्किंग, जैसे कि 10th एंड +2 के परसेंटेज को लेके, एंड 10th एंड +2 के ग्रेडेशन को लेके आपका ये 40 मार्क से आपको वहाँ पर मार्किंग होगा, ठीक है। टोटली आपका एंट्रेंस में 100 मार्क का एग्ज़ाम है, ठीक है। ये एग्ज़ाम आप 60 का दोगे, लेकिन ये 100 मार्क्स से आपका मार्किंग होगा। तो अभी आपका एंट्रेंस अगर आप क्वालिफाई कर चुके हैं तो एडमिशन भी हो चुका है, तो ये एडमिशन के लिए आपका जो सीट है फॉर एन बी के कॉलेज में 70 सीट्स है, ठीक है। जहाँ पर काफ़ी क्या बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, जैसे कि आउट ऑफ स्टेट भी बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई करते हैं, बट डिपेंड करता है आपके स्ट्रेंथ एंड आपके स्किल्स विथ योर क्रिएटिविटी सेंसेस के ऊपर आपका डिपेंड करता है, ठीक है। तो डरने की कोई बात नहीं, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप डेफिनेटली ये ट्रैक कर सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे अप्लाई एडमिशन के बाद बीके गर्ल्स का उसका कितना डिपार्टमेंट है, क्या है। इसका जैसे कि 6 डिपार्टमेंट है, जैसे कि अप्लाइड आर्ट, ठीक है। नेक्स्ट वन इज स्कल्पचर,
थर्ड वन इज पेंटिंग, फोर्थ इंडियन स्टाइल, फिफ्थ आर्ट हिस्ट्री, सिक्स प्रिंट मेकिंग। ठीक है, तो ये हो गया आपका हमारा 6 डिपार्टमेंट। एंड यहाँ पर जो आर्ट हिस्ट्री होता है, ठीक है, ये होता है हमारा थ्योरी। ठीक है, ये जो हमारा क्या इसमें आपका कंपल्सरी, हाँ थ्योरी में होता है ये, हम आर्ट हिस्ट्री रहेगा, एमआईएल रहेगा, ठीक है, इंग्लिश कंपल्सरी, इंग्लिश, एमआईएल एंड आपका ये क्या एनवायरमेंटल साइंस। ठीक है, ये आपका थ्योरी में रहेगा, आर्ट हिस्ट्री विथ एमआईएल, इंग्लिश कंपल्सरी विथ सॉरी विथ आपका ये एनवायरमेंटल ईवीएस रहेगा। ठीक है, एनवायरमेंटल साइंस। ये बाकी सारे जो है वो प्रैक्टिकल है, आर्ट हिस्ट्री थ्योरी है, और बाकी डिपार्टमेंट प्रैक्टिकल आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया आपका फाउंडेशन कोर्स। फाउंडेशन कोर्स के बाद प्रोसीजर वो अलग होगा, जैसे कि आपका जो मतलब जिस डिपार्टमेंट वर्क को लेके आपका मतलब काफ़ी इंटरेस्ट है, उस डिपार्टमेंट आप चूज़ कर सकते हैं स्पेशलाइजेशन के लिए। ठीक है, बाकी 3 ईयर आपका जो होगा वो स्पेशलाइजेशन कोर्स को लेके होगा। जैसे कि आपका मेरे डिपार्टमेंट है अप्लाइड आर्ट, तो अप्लाइड आर्ट को मैं स्पेशलाइजेशन ली हूँ, और मुझे उसके साइड में क्या इलेक्टिव चूज़ करना होगा। थ्योरी तो कंपलसरी है, थ्योरी आपका रहेगा ही, जैसे कि आर्ट हिस्ट्री आपका क्या फाउंडेशन में रहेगा, बाकी 3 ईयर आपका थ्योरी रहेगा, वो अलग है। लेकिन चूज करना होगा एक डिपार्टमेंट, और उसके मतलब क्या साइड में और एक क्या इलेक्टिव रहेगा आपका, जो भी आप पेंट सॉरी जो भी अलग डिपार्टमेंट आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वो अलग बात है, बट हमको बस यही क्या एंट्रेंस एंड एडमिशन रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन चाहिए था, तो मैं कोशिश की हूँ। आई होप आप तक क्या मैं पहुँच पाई हूँ शायद। ठीक है, मुझे पता नहीं कैसा क्या रहा, और आई होप यू गाइस गेट सम पॉइंट्स। एंड मेरे वीडियो में क्या एंट्रेंस और बीके कॉलेज में एडमिशन विथ समथिंग में कुछ भी जो भी एक्सप्लेन की हूँ, ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इसके इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा। ठीक है, ये वीडियो काफ़ी अलग है बाकी वीडियो से, तो आई होप ये हेल्पफुल होगा आपके लिए। ठीक है, तो वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है, सो थैंक यू इतने देर तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीवन।